हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग परमाणु, अणु और आयन पाठ के प्रश्नावली के आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है ये हमें बताना है। तो हमें क्या बताना है, कैल्शियम मोलों की संख्या बतानी है। इसमें कितने मोल कैल्शियम होंगे, तो इसके मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ग्राम में जो द्रव्यमान दिया होगा हमें क्या करना होगा, कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम में कैल्शियम का द्रव्यमान, कैल्शियम का द्रव्यमान बटा में कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए ग्राम में कैल्शियम का द्रव्यमान यहाँ पे 5 ग्राम दिया है ना जी, तो 5 ही सिर्फ लिखेंगे और बटा में कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, 1/8 यानी क्या जाएगा इसका 0.125 मोल, इतना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका ये नंबर देखिए, 128 ग्राम ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा है। चलिए तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ग्राम में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ग्राम में ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो दिया है उसमें भाग कर देंगे इसके परमाणु द्रव्यमान से। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इससे हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ग्राम में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो 128 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो काट देंगे 8 मोल हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड नंबर देखिए, बी नंबर 68 ग्राम अमोनिया में। तो अमोनिया की बात करेंगे और तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया के मोलों की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करना होगा, ग्राम में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, अमोनिया का द्रव्यमान, ठीक है, अमोनिया का द्रव्यमान बटा में अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। चलिए तो अब देखिए अमोनिया, याद है आपको फॉर्मूला इसका NH3 होता है, तो आणविक द्रव्यमान इसका निकालेंगे साथ में ही, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है आपका 68 और बटा में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन के लिए 14 और 3 गो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और एक का होता है 1, तो 68 और बटा में 14 प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 68 बटा में 17, कट जाएगा 4 बार में, तो 4 मोल आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, 0.5 मोल हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या बतानी है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या क्या होगी, हाइड्रोजन के अणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल हाइड्रोजन के अणु की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए हमारा 0.5 का निकालना, तो गुना कर देंगे, 0.5 मोल हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 0.5 में गुना कर देंगे 6.022 गुना 10 का पावर 23 से, तो आप इसी में गुना करो तो ये हो जाएगा आपका 3.011 गुना में 10 का पावर 23, इतनी संख्या, समझ गए, इतने हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, 3 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, 3 मोल है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन परमाणु हो, 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, पूरा हम लोग आपको परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड चार्ट बताए थे ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था इसको, ये होता है आपका कितना होता है जी, तो 14.007 लगभग में आप 14 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 14 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 14 ग्राम लिख सकते हैं।
ग्राम में द्रव्यमान निकालना है ना जी, परमाणु द्रव्यमान नहीं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कह लेते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम हो जाएगा, तभी ना ग्राम में लिखेंगे। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल नाइट्रोजन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, तो ग्राम में द्रव्यमान क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 14 गुना में 3 ग्राम यानी कि 42 ग्राम हो जाएगा। समझ गए। चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाइड्रोजन के 12 गुना 10 का पावर 14 परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना करें। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.66 गुना 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। तो हमें निकाला इतने परमाणुओं का, तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 12 गुना 10 का पावर 14 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो इसमें से गुना कर देंगे, 12 गुना 10 का पावर 14 और गुना हो जाएगा 1.66 गुना 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। तो आ जाएगा 12 में 1.66 से करेंगे तो ये आ जाएगा 19.92 और गुना में यहाँ पे आ जाएगा 10 का पावर माइनस का 10 ग्राम। यहाँ एक पावर और बढ़ा लेते हैं, यानी कि 10 इसमें एक भाग में लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1.99 गुना 10 का पावर माइनस का 9 ग्राम। ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित का प्रतिशत रचना ज्ञात करें। देखिए फेरिक ऑक्साइड में आयरन की कितनी प्रतिशत है ये बताना है। देखिए इसका ये नंबर क्या कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड में आयरन का प्रतिशत बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फेरिक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। तो चलिए हम लोग इसका आणविक द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो देखिए आयरन है 2 गो, ठीक है, तो 2 और गुना में इसका होता है 55 में यहाँ पर हम लोग 8 7 5 होता है तो 56 ले लेते हैं, अप्रॉक्स में 56 ले लेते हैं, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 गो और ऑक्सीजन 3 है तो इसका 3 गो ऑक्सीजन है तो 3 गुना 16 हो गया। तो यहाँ पे 56 गुना कितना हो जाएगा 112 और प्लस का 16 3 48, तो यह आ जाएगा 160। फेरिक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आयरन की बात करनी है, तो आयरन का अगर हम लोग देखेंगे आयरन का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयरन का द्रव्यमान उसमें कितना होगा। तो देख लीजिए ना, यहाँ पे आयरन के 2 हैं तो 5 2 गुना में 56 यानी कि 112। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयरन का प्रतिशत द्रव्यमान, आयरन का प्रतिशत मात्रा या द्रव्यमान जो भी है, मात्रा ही ले लेते हैं, तो 112 और बटा में 160 और गुना में 100, यही ना हो जाएगा जी, यही हो जाएगा आपका। तो देखिए ना 1 0 1 0, अब इसे काटते हैं, अगर हम लोग काटेंगे यहाँ पर इसे काट देते हैं 2 से 8 बार में और इसे 2 से 5 बार में। अब इसे 8 से कटेगा कि नहीं, तो यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 8 चौका 32, ठीक है, तो 14 पंजे 70 आ जाएगा, 70% आ जाएगा, समझे ना। फिर उसी तरह इसका बी नंबर में देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। तो पहले यूरिया का आणविक द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। यूरिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, यूरिया का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें ध्यान से हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे लाइन से ही चलते हैं ना, देखो ना 2 हाइड्रोजन है, एक का एक परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन 1 है तो उसका 1 गुना में 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है तो इसका 12, फिर प्लस में आपका 1 गुना 12 या 12 गुना 1 एक ही बात है। चलिए फिर ऑक्सीजन है तो 1 गुना 16, नाइट्रोजन है 1 गुना 14, फिर हाइड्रोजन है तो 2 गुना में 1 या 1 गुना 2 लिखो ना। अब इसके बाद देखिए 2 + 14 + 12 + 16 + 14 + 2, तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 14 2 16 16 16 32 और 16 3 48 48 और 12 जो हो जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, क्या 60 आ गया। यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 60 हो गया। तो इसमें क्या निकालना है, यूरिया के आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन की मात्रा। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखिए उसमें, या मात्रा द्रव्यमान देखें उसमें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन देखिए इसमें कितना है
नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए कितने हैं, नाइट्रोजन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है यानी कि 2 और गुना में 14 यानी कि 28 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो 28/60 और गुना में 100। 1 0 1 0 यहाँ 3 और यहाँ पे आ जाएगा, या इसी को काट देते हैं, 14 हो जाएगा यहाँ पे 14, यानी कि आ जाएगा 140/3%, या भाग कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये लगभग में हो जाएगा 46.6%। समझ गए, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर में कह रहा है कि कार्बन के परमाणु का 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। तो यहाँ 1 मोल में इतना द्रव्यमान है, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान इसमें से भाग कर देंगे, इसलिए कह सकते हैं कि कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 12 ग्राम और बटा में 6.022 गुना 10⁻, यहाँ पर क्या हो जाएगा 23, इतना है नी। चलिए यानी कि आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें इससे भाग करेंगे 12 में 6.022 से, तो यह आ जाएगा लगभग 1.99 और गुना में 10⁻⁻23 ग्राम हो जाएगा। समझ गए। चलते नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करिए। देखिए नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, तो यहाँ पे N2 हमेशा आएगा, है ना जी। तो यहाँ पे बात करेंगे 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस यानी N2 के मोलों की संख्या क्या होगी, पहले ये पता कर लेते हैं। मोलों की संख्या कितनी होगी ये पता कर लेते हैं। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1.4 में भाग कर देंगे किससे, नाइट्रोजन गैस का जो परमाणु इस अणु का द्रव्यमान होगा, तो 2 है और 1 का 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 गुना 14, लेकिन 1 यहाँ पे इसको चाहे तो काट सकते हैं, या 1.4 और बट्टा में 28, पॉइंट हटा देंगे 0 लग जाएगा, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट में ले जाएंगे तो लगभग आ जाएगा 0.05, ये ना हो जाएगा, इतने मोल हो जाएंगे, ठीक है, इतना मोल होगा। अच्छा तो यहाँ पे अगर बात करें 0.05 मोल नाइट्रोजन जो होगा गैस में, है ना, गैस में अगर बात करें, ये कैसा, ये क्या है, अणु की बात होगी ना, अणुओं की संख्या तो वो कितनी हो जाएगी, तो अणुओं की संख्या देखिए 0.05 में गुना कर देंगे, कितना 6.022 गुना 10⁻23, यानी कि ये आ जाएगा, इसमें आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3.011 गुना 10 का पावर, यहाँ एक पावर कम हो जाएगा, है ना जी, 10⁻22 आ जाएगा। इतने आपके मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अणु होंगे, इतने अणु होंगे। तो अगर इतने अणु होंगे तो नाइट्रोजन के अगर एक नाइट्रोजन की बात करें, एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 गो होंगे, है ना जी, क्योंकि एक सिर्फ नाइट्रोजन में 7 गो होते हैं, तो नाइट्रोजन गैस में कितने हो जाएंगे, 14 गुना हो जाएंगे जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम लोग इस अणु की संख्या में इसे कितना 14 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक नाइट्रोजन गैस में 14 को इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि N2 हो गया, तो एक में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 को नाइट्रोजन में N2 में यानी 14 को हो जाएंगे, यानी कि 14 गुना में हो जाएगा 3.011 गुना 10⁻22। तो चलिए इसमें आप गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.215 लगभग में यही आएगा, और गुना 10⁻23, इतने आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, 0.2 मोल जल का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे जल का आणविक द्रव्यमान की, पहले आणविक द्रव्यमान निकालेंगे ना जी। चलिए पहले आणविक द्रव्यमान निकालते हैं और फिर उसके मोलों की संख्या से गुना कर देंगे।
चलिए मोल से उससे गुणा कर देंगे तो यानी आ जाएगा यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है, एक का एक हो जाएगा, ऑक्सीजन है 16, 18 आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान 18 हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.2 मोल 0.2 मोल 0.2 मोल जल में या जल का आणविक द्रव्यमान, जल का ग्राम द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए ये आणविक द्रव्यमान ये हुआ, तो अगर जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान पूछोगे, ग्राम आणविक द्रव्यमान पूछोगे, यहाँ पे ग्राम आणविक द्रव्यमान पूछोगे तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 18 ग्राम, ये ना होगा जी। तो यानी कि आप क्या करेंगे 0.2 में गुना कर देंगे कितना से, 18 ग्राम से, तो ये आ जाएगा 3.6 ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये ना हो जाएगा का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, पहले ये निकाल लो, आणविक द्रव्यमान भाग करना होगा ना उसमें मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम के लिए देखिए 40 प्लस कार्बन एक है तो 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 और गुना में यहाँ पे 16, तो 40 और 12 ये आपका हो जाएगा 52 और प्लस में 16 3 48, यानी कि ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अगर हमें निकालना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे जी, तो उसका ग्राम में जो द्रव्यमान दिया है वो, और बटा में उसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यही ना हो जाएगा जी, ये तो यह आ जाएगा आपका 1 0 1 0 कट गया, 0.1 मोल आ जाएगा, इतने मोल हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 में के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि 9.8 ये नहीं करा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कहते हैं, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन तीनों का निकालना, यही ना करना है जी। तो देखिए अगर हम लोग H2SO4 का आणविक द्रव्यमान देखें, आणविक द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं, आणविक द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है, एक का एक सल्फर है, तो सल्फर का देखिए 32 दिया है, 4 गो ऑक्सीजन है 16 दिया है, 2 प्लस 32 और प्लस का 16 चौका 64, तो 98 आ जाएगा ना, यहाँ पे 98 जानते हैं कि 1 मोल कितना के बराबर होता है जी, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23, यही ना होता है जी, इतना कहीं बराबर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं आपके पास कि अगर H2SO4 का आणविक द्रव्यमान आया है 98, तो H2SO4 का ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 98 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है 9.8 ग्राम के लिए, 9.8 ग्राम H2SO4 में अणुओं की संख्या अगर हमें पहले निकालनी हो, हम लोग अणुओं की संख्या निकाल के फिर अलग अलग, क्योंकि निश्चित अनुपात में मिल रहते हैं तो अणुओं की संख्या पता चलेगी, तो उनके जो परमाणु उसमें यूज है उनकी संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा में 98 और गुना में ये हो जाएगा 9.8। चलिए इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर सॉरी 10 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर 6.022 गुना 10 का पावर 22 हो जाएगा, इतने हो जाएंगे अणुओं की संख्या। तो हमें पहले H2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है ना, तो H2 का अगर निकालना हो क्या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे 2 है और गुना हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 22, यानी आ जाएगा यहाँ पे 2044 गुना 10 का पावर 23 हो जाएगा, क्योंकि 1 दशमलव इधर खसकाए हैं। चलिए ये गुना करने के बाद 1 दशमलव इधर खसकाए तो पावर यहाँ पे बढ़ गया। फिर उसके बाद किसका है, सल्फर का, सल्फर के परमाणुओं की
संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ परमाणुओं कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, तो 1 गुना में 6.022 गुना 10 का पावर 22, यानी आ जाएगा यहाँ पर यही हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 22। चलिए इतने हो जाएंगे। फिर उसी तरह से O4 है ना का परमाणु, O4 के परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर निकालने के लिए, तो हम लोग 4 गुना में 6.022 गुना 10 का पावर 22, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो 2.4088, 1 दशमलव इसमें भी खसका दिए तो यहाँ पावर बढ़ जाएगा 10 का पावर 23। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए 12, कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, तो कैल्शियम के लिए 40 और प्लस में ऑक्सीजन एक है तो 16, इतना ग्राम, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 56 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 56 ग्राम आ जाएगा, है ना। चलिए, और हमारे पास इसकी मात्रा दी हुई है 5.6 ग्राम, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो दिया हुआ है 5.6 उसमें भाग कर देंगे 56, यानी कि आ जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 मोल आ जाएगा। तो मोल में हमें पता चल गई। तो अगर हमें यहाँ पर कैल्शियम आयनों की संख्या की गणना करनी है तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो होता है वह 6.022 गुना 10 का पावर 23 मोल, किसी आयन पूछ रहा था, आयन के बराबर होता है, अणु आयन परमाणु जो भी रहेगा उसके ये बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 0.1 में गुना कर देंगे इतना से 6.022 गुना 10 का पावर 23, यानी गुना हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, इतने आयन हो जाएंगे। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।